हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का पार्ट 2। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट गिवन है तो आप उसे कॉस्ट कैसे निकालते हो। हम उल्टा काम करते हैं, ठीक है। मतलब जो डिफरेंशिएशन में करते थे उसी का उल्टा काम हम इंटीग्रेशन में कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन कहता था कॉस्ट दी हुई है, मार्जिनल कॉस्ट निकालो। इंटीग्रेशन कहता है मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट निकालो, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सेम टॉपिक है। अब क्वेश्चन कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है। अब आप टोटल रेवेन्यू निकालो। टोटल रेवेन्यू मतलब आर, या तो आप उसको टी आर से डिनोट कर दो या आर से डिनोट कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेज कि एम आर मार्जिनल रेवेन्यू इज 2 माइनस 6x, ठीक है। कह रहा है डिमांड लॉ निकालो, ठीक है। कह रहा है फाइंड डिमांड लॉ। भाई डिमांड लॉ मतलब डिमांड फंक्शन। सर डिमांड फंक्शन क्या होता है कि भैया प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन। जब भी लॉ ऑफ डिमांड पूछते थे तो बताओ क्या होता था। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, पढ़ा था ना ये। तो बेसिकली इस डेफिनेशन में दो बातें आ रही हैं, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस मतलब पी, क्वांटिटी मतलब एक्स, ठीक है। जनरली एक्स भी क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है, या किसी क्वेश्चन में क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मुझे पी और एक्स का एक रिलेशन दिखाना है, ठीक है। तो ठीक है, निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। ये मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है। आपको बता रखा है कि भैया रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। अगर आप मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। इसका मतलब रेवेन्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 6x। तो रेवेन्यू क्या हो गया, 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। 2 से ये कट गया तो ये 3 हो गया। तो रेवेन्यू आपका आ गया बेटा 2x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको पता है इधर सी भी आएगा, ठीक है। मैं सी वर्ड यूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सी मतलब कॉस्ट और रेवेन्यू वाले क्वेश्चन है ना, तो उसमें सी को अवॉइड करो, ठीक है। तो सी के बदले एनी कांस्टेंट को हमने के पुट कर दिया। तो दिस इज माय रेवेन्यू, ठीक है। अब रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इसमें हम एक अपना कंसेप्ट लगाते हैं। वी विल यूज आवर कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट क्या होता है बेटा कि अगर आर जीरो होगा, मतलब कंसेप्ट होता है, मैं इधर सुन लो। अगर एक्स जीरो होगा, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर कोई भी क्वांटिटी सेल ही नहीं हुई, तो व्हाट विल बी माय रेवेन्यू, माय रेवेन्यू विल बी जीरो, ठीक है। इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देन आर इज इक्वल टू जीरो। ये कंसेप्ट क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई मैंने एक भी सामान नहीं बिका, मेरा एक भी सामान नहीं बिका, तो क्या हो गया, तो एक्स जीरो है इसका मतलब। तो आर जो रेवेन्यू है, गल्ले में कुछ पैसा आया ही नहीं। आर का मतलब वो पैसा जो गल्ले में आता है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू दिस हो गया। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि मुझे के निकालना है। तो भाई आर को जीरो पुट करो, एक्स को जीरो पुट करो, यहाँ जीरो पुट किया जीरो हो गया, यहाँ जीरो पुट किया जीरो हो गया। तो के की वैल्यू क्या हो गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के इज जीरो, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, भैया के की वैल्यू मेरी जीरो आ गई। इसका मतलब जो रेवेन्यू फंक्शन मेरा आ रहा था, दिस वाज माय रेवेन्यू फंक्शन, उसमें जहां के था उसको रिप्लेस करके मैं के बदले जीरो लिख दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, मैं थोड़ा आलस कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे आर इज इक्वल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि के की वैल्यू फाइंड करके मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, सर आपको तो डिमांड फंक्शन निकालना था। तो भैया डिमांड फंक्शन के लिए हम पुट करेंगे आर, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये तो पता ही है ना, ठीक है। आर का मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब रेवेन्यू ये दिया हुआ मुझे, क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस जीरो, 2x माइनस 3x स्क्वायर, जीरो को तो हटाओ कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू पी एक्स, इज इक्वल टू पी एक्स।
अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ सर हो जाएगा भाई, x कॉमन ले लो, x से x कट जाएगा, तो ये हो गया 2 माइनस 3x इज इक्वल टू p। तो ये जो आपका फंक्शन आया इसमें x है और p है, तो x और p का ही रिलेशन दिखाना था सर। अगर अगर सपोज x जैसे p इज इक्वल टू आ रहा है, सपोज मैं ऐसे लिखता माइनस 3x इज इक्वल टू p माइनस 2 और x इज इक्वल टू p माइनस 2 और नीचे माइनस 3, तो माइनस को ऊपर ले आते हैं 3 आ गया। तो अगर मैं x की टर्म में लिखता तो भाई ये भी डिमांड फंक्शन है, ये भी डिमांड फंक्शन है, बेसिकली x और p होने चाहिए, चाहे वो x की मतलब p अकेला हो चाहे x अकेला हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। ये भी आपका डिमांड फंक्शन है, ये भी डिमांड फंक्शन है, बट ये थोड़ा सिंप्लीफाइड रिफाइंड डिमांड फंक्शन है, और ये भी डिमांड फंक्शन है। समझ आ रही है? तो कभी आपका आंसर ऐसा आ रहा हो ना, सपोज आपका बुक में आंसर ये आ रहा है और आपका ये आ रहा है, तो उससे घबराना नहीं है, दोनों ही सही है। बेसिकली एक्स और पी के रिलेशन को ही हम डिमांड लॉ या डिमांड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेवेन्यू वाले क्वेश्चन है बेटा, कुछ क्वेश्चन हम रेवेन्यू के करेंगे। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। थोड़ा स्क्रीन से एक बार हट जाता हूँ, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा टिपिकल सा दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है एम आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ए बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी, दिस इज कॉल्ड एम आर, ठीक है। कह रहा है प्रूव दैट डिमांड लॉ, प्रूव दैट डिमांड लॉ, प्रूव करो कि डिमांड लॉ है P इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस एक्स, ए अपॉन बी माइनस एक्स और आगे माइनस सी, ठीक है। तो ये कह रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन बोली डिमांड लॉ निकालो, कह रहा है डिमांड लॉ ये लेके आओ, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब कह रहा है कि ये लेके आओ तो इसी फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, ठीक है। चलो लेट अस सॉल्व दिस। सेम कंसेप्ट लगेगा कि भाई रेवेन्यू का मतलब हो गया ए बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एम आर, तो एम आर की वैल्यू लिख दी मैंने, ठीक है। सो व्हाट इज रेवेन्यू ओवर हियर, ठीक है। ए बी कॉन्स्टेंट, ए बी बाहर आ गया, 1 अपॉन इसको एक्स मान लिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2, तो ये हो गया एक्स माइनस बी की पावर माइनस 2 प्लस 1, दैट इज माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ठीक है। और जिसको मन में एक्स माना उसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है, तो 1 को नीचे डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। देन माइनस सी एक्स प्लस के, ठीक है, माइनस सी एक्स प्लस के। अब इसको मैं थोड़ा माइनस को ऊपर ले गया, इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए, तो ये हो गया माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी की पावर 1, ठीक है। और ये हो गया माइनस सी एक्स और ये हो गया प्लस के। तो दिस इज माई रेवेन्यू फंक्शन, दिस इज माई रेवेन्यू फंक्शन, दैट इज माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस के, ठीक है। अब वही कंसेप्ट, आर को 0 एक्स 0, समझ आ रही है? ये मैंने बताया था ना, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन आर इज इक्वल टू 0, पुट कर देते हैं। आर के बदले 0 पुट किया, एक्स 0 पुट किया, देखो इधर 0 हो गया, ठीक है। अगर मैं आर को 0 पुट करता हूं, एक्स, ठीक है बेटा, अगर मैं आर को 0 पुट करता हूं और एक्स को 0 पुट करता हूं, तो ये तो 0 हो गया, तो ये क्या माइनस ए बी अपॉन माइनस बी, ये तो 0 हो गया, हट गया, प्लस के, तो माइनस से माइनस कट गया, बी से बी कट गया, तो ए, ये हो गया 0 इज इक्वल टू ए प्लस के, तो के की वैल्यू हो गई माइनस ए,
ठीक है, द वैल्यू ऑफ के इज माइनस ए, ठीक है, इजी सा है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कॉन्स्ट मतलब जैसे ए और बी ये सब यूज हो रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भैया ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा, बट ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, के इज इक्वल टू माइनस ए, राइट। चलो के की वैल्यू हमारी आ गई, तो मेरा जो रेवेन्यू फंक्शन था आपको पता है कि इधर के बदले मैं माइनस ए पुट कर दूंगा। क्या पुट करूंगा, के बदले माइनस ए, ठीक है। ठीक है, ये रेवेन्यू फंक्शन हो गया। उसके बाद क्या था बेटा, आर इज इक्वल टू पी एक्स होता है, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या होता है, पी एक्स होता है, ठीक है। तो भाई आर मेरा क्या आया, माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू पी इंटू एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे पास पी और एक्स का रिलेशन आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक्स को उधर डिवाइड में ले जाते हैं, तो माइनस ए बी अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस बी, तो माइनस सी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी, ठीक है। डन है, डन। एक्स से एक्स कट गया, मुझे पी इज इक्वल टू दिखाना था इसलिए पी को अलग रख दिया, पी को अकेला छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस ए बी अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस ए, और ये हो गया माइनस सी माइनस ए अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये माइनस सी तो भाई आ रहा है अलग से, ठीक है। इन दोनों को एक बार सॉल्व करते हैं, लेट अस सी कुछ बात बने, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को इकट्ठे लिख रहा हूँ पहले, माइनस ए बी अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स, और ये माइनस सी को तो आ गया मेरा, उसको अलग रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। इसमें एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया एक्स इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ये तो माइनस ए बी ही रहा, और इसमें ये चीज की कमी है, तो माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए हुआ, ठीक है। आगे माइनस सी है, ठीक है। डन है, डन। थोड़ा सा इसको और छोटा करके इधर करना पड़ेगा, दिख रहा है, दिख रहा है। चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं बेटा, माइनस ए बी माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। हम बेटा एक गलती कर बैठे हैं, ठीक है। दिस इज एक्स माइनस बी, तो मैंने इसको गलती से एक्स माइनस ए लिख दिया, ऐसा क्यों किया मैंने, ठीक है। ये एक्स माइनस बी है, इधर एक्स माइनस बी है, ठीक है। तो एलसीएम एक्स माइनस बी आ रहा है, तो माइनस ए बी माइनस ये एक्स माइनस बी होगा, बस ये मेरे से जल्दबाजी में गलती हो गई, ठीक है। तो इसको करेक्ट करते हैं, तो ये हो गया माइनस ए बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी, है ना। ये हो गया एक्स इंटू एक्स माइनस बी, और ये माइनस सी, ए बी से ए बी कट गया, ठीक है। तो क्या हुआ, P इज इक्वल टू माइनस ए एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी, एक्स से एक्स कट गया, तो P इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी माइनस सी, ठीक है। क्या बताओ, ये आंसर आ रहा है सर, नीचे तो b माइनस एक्स है ना।
तो हम एक काम करते हैं, माइनस से नीचे कॉमन ले लो, माइनस तो b माइनस एक्स हो गया, और माइनस से माइनस कट गया, तो मेरा अब आंसर पूरा का पूरा मैच कर गया। ठीक है, तो देख लो ये मेरा टू प्रूफ था, तो हेंस प्रूफ्ड, राइट। ठीक है बेटा, प्लीज नोट इट डाउन, लेट अस मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन सेज द मार्जिनल रेवेन्यू इन थाउजेंड ऑफ रुपीज। क्वेश्चन कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू, और ये कह रहा है इन थाउजेंड्स दिया हुआ है। ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर कमोडिटी इज 4 प्लस ई की पावर माइनस 0.03x, वेयर एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, वो तो हमें पता है, एक्स मतलब क्वांटिटी, एंड डिटरमाइन द टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये कह रहा है टोटल रेवेन्यू निकालो फ्रॉम द सेल ऑफ 100 यूनिट्स। ठीक है, फ्रॉम द सेल ऑफ 100 यूनिट्स, टोटल रेवेन्यू निकालो फ्रॉम द सेल ऑफ 100 यूनिट्स। ठीक है, और मुझे एक गिवन है, ये गिवन है कि e की पावर -3 इज इक्वल टू 0.05 अप्रॉक्स। ठीक है, ये गिवन है। सो दिस इज माय क्वेश्चन। अब मुझे इसका आंसर निकालना है, तो भाई मुझे रेवेन्यू निकालना है, तो रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। मेरे को फर्स्ट 100 का निकालना है, इसका मतलब 0 से 100 तक, 0 से 100 तक। तो आई विल यूज दिस, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि मेरे को लिमिट्स दी है 0 से 100 तक। सर 0 कहाँ दिया, अरे भाई 100 तक मतलब 0 से 100 तक। ठीक है, अगर वो दिया होता ना कि 100 से 200 तक की मुझे रेवेन्यू बताओ, तो मैं नीचे 100 पुट करता, ऊपर 200 पुट करता। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए इजी वाला काम हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वैल्यू डालेंगे। ठीक है, वैल्यू डालेंगे, हमारा आंसर आएगा। आपको वैल्यूज दी हुई है, ये वैल्यू आपको यूज होगी। मैं इसको नहीं कर रहा, सेम कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसमें तो सी का भी चक्कर, मतलब जो कांस्टेंट उसका भी चक्कर नहीं है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं आता है। ठीक है, ये चलो करा ही देता हूँ यार। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, मैं बस करा रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं ना आपके भरोसे भी छोड़ने स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो व्हाट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब हो गया भैया 0 to 100, और ये है 4 प्लस ई की पावर -0.03x। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लेता हूँ तो ये हो गया 4x, और ये हो गया ई की पावर x का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर x डिवाइड में जो जिसको मन में x1 उसका डेरिवेटिव -0.03। ठीक है, और ये हम वैल्यू इधर डाल देंगे। ठीक है, we will put this value and lower limit 0 to 100। ठीक है, तो जहां जहां पूरे क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां एक बार 100 पुट कर दो, और जहां जहां x है वहां एक बार 0 पुट कर दो। पहले तो इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, ये माइनस को ऊपर भेज दूं। ठीक है, ये मैं इसको माइनस को ऊपर भेज रहा हूँ भाई। ठीक है, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, तो ये प्लस का क्या हो गया, माइनस। समझ आई, इधर प्लस था इधर माइनस था, उस माइनस को मैंने ऊपर भेज दिया। तो एक बार अपर माइनस लोअर फॉर्मूला है, अपर माइनस लोअर। ठीक है, जहां जहां एक्स है वहां 100 पुट करो, तो ये हो गया 400 माइनस, इधर 100 पुट किया तो ये हो गया ई की पावर -3, नीचे हो गया 0.03, इसीलिए ई की पावर -3 की वैल्यू भी दी हुई है। एक बार 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया ई की पावर 0। ठीक है, और ये हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया दैट इज माइनस ये की पावर 0 है ना, नहीं ये 100 था, सॉरी 0 0 ई की पावर 0,
तो यहाँ पे -1/0.03 हो गया, ठीक है भाई। एक बार बड़े डब्बे में x की वैल्यू 100 डाल दो, एक बार बड़े डब्बे में माइनस लिख के x की वैल्यू 0 डाल दो, तो इसका मतलब ये तो 0 हो गया था, तो इसको मैं 0 माइनस ये करता तो माइनस ये आ रहा, ठीक है सर। ये -1 कैसे लिख दिया, मैंने x को 0 पुट किया, ठीक है x को 0 पुट किया तो 0 हो गया, e की पावर 0 इज 1, तो सर -1 कैसे आ गया भाई, ये माइनस वाला था ना, समझ आ रही है। इसकी वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल के सॉल्व करना है, और सॉल्व करके फिर आपका आंसर आने वाला है, देखो इसकी वैल्यू 0.05 बताई गई है ना, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास है बेटा, यू हैव कैलकुलेटर, आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ रही है 431.67, ठीक है इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीस, आप लिखोगे इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीस, ठीक है मतलब इतने थाउजेंड, दिस इज योर रेवेन्यू, इज दैट क्लियर। चलो, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ये लिमिट वाला क्वेश्चन है कि भैया सेल दिखानी है 100 यूनिट्स की, तो 0 to 100 हमने दिखा दिया, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन द मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं, ये हो गया 4/2x + 3 का होल स्क्वायर, 2x + 3 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। हम मार्जिनल रेवेन्यू निकाल रहे हैं, शो दैट द एवरेज रेवेन्यू, सॉरी ये दिया हुआ है और ये कह रहा है टू शो, हमें क्या शो करना है, दैट मार्जिनल सॉरी एवरेज रेवेन्यू, मुझे क्या शो करना है, दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, मतलब ये ऐसे शो करना है कि P इज इक्वल टू 4/6x + 9, 4/6x + 9 -1, ठीक है ये मेरा एवरेज रेवेन्यू आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है दिस इज एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन शो करो, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन ये आएगा, ठीक है दिस। भाई वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिनल रेवेन्यू है, रेवेन्यू निकाल लो, रेवेन्यू निकालोगे तो रेवेन्यू को अगर हम एक्स से डिनोट कर देते हैं इट बिकम्स एवरेज रेवेन्यू, ठीक है सेम कंसेप्ट है जो हमने शुरू के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करे थे। पहले हम रेवेन्यू निकालेंगे उसमें, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का नहीं है, कोई लिमिट वगैरह नहीं है, तो इसमें एक प्लस के आएगा, फिर x को 0 और r को 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, तो मेरा प्रॉपर रेवेन्यू फंक्शन आएगा, और उससे हम रेवेन्यू फंक्शन निकाल लेंगे और जो रेवेन्यू फंक्शन आ गया उसको डिवाइड बाय x कर देंगे, ठीक है चलो ये मैं बेटा आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है बेसिकली मैं आपको आंसर बता देता हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट में किसी बच्चे ने बताया था, ठीक है किसी स्टूडेंट ने बताया था कि सर आंसर बता दिया करो, ठीक है अगर किसी क्वेश्चन को आप छोड़ते हो तो उसका आंसर बता दिया करो, मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है तो रेवेन्यू है मेरे लिए, जो आपका टोटल रेवेन्यू फंक्शन आएगा दैट इज -2/2x + 3 -x + 2/3, ठीक है जब हम k की वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद मेरा ये आंसर आएगा। और व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज रेवेन्यू उसको डिवाइड करके, ठीक है तो हम लिखेंगे 4/6x + 9 -1, ठीक है तो हमने इसको डिवाइड करके ये निकाल दिया, दिस इज कॉल्ड माय एवरेज रेवेन्यू, ठीक है तो सर ये बताओ ये P कहां से आया, भाई देखो सिंपल, आपने रेवेन्यू निकाला, आपने एवरेज रेवेन्यू निकाला, जब हम डिवाइड बाय x कर देंगे
ठीक है, तो आपका ये आएगा, आप इसको कर लेना, ठीक है। लेकिन सर पी बताओ, अरे भाई एक बार बताओ ना, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, पी अपॉन एक्स। अगर मैं एवरेज रेवेन्यू निकालूं तो इसका मतलब आर को डिवाइड बाय एक्स करूंगा तो पी तो हो गया। तो सर एवरेज रेवेन्यू क्या है, पी। इसका मतलब मेरा जो यहाँ से एवरेज रेवेन्यू आया था और यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब पी होता है, तो पी को मैं इस ए आर के बदले लिख सकता हूँ, पी इज इक्वल टू दिस, 4/6x + 9 - 1, ठीक है। ये मेरा ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। आई विल गेट दिस आंसर, गॉट इट। चलो बेटा, एक दो क्वेश्चन है जो मैं छोड़ना चाहूंगा, मतलब ये मैंने, मुझे लग रहा है इसकी हमने काफी प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ना है, तो आई विल ट्राई टू कीप गोइंग, ठीक है। एक कंसेप्ट के इतने क्वेश्चन हो गए, एनफ है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके सारे इलस्ट्रेशन आपने करने हैं। मतलब मैंने सोचा था कि मैं सारे इलस्ट्रेशन कराऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन रही है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। चलो, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज न्यू टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमम करना है भाई। क्वेश्चन में प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, देखो बेसिक कंसेप्ट होता है, अगर आपको पी, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो मेरा प्रॉफिट आता है। मैंने एक समोसा बेचा 50 रुपए का, तो वो गल्ले में कितने रुपए आए, 50 रुपए, क्या वो मेरा प्रॉफिट है, नहीं, वो मेरा रेवेन्यू है। समझ आ रही है सर, उसमें से अभी खर्चा करना है, मतलब जिससे मैंने सामान लिया था ना, उधार लेके आया था, सपोज एक समोसे का एग्जांपल लेते हैं, तो सामान, एक समोसे का सामान उधार लेके आया था, तो उसको भी पैसे दे के आने हैं। समझ आ रही है, तो सारे साल मेरा प्रॉफिट नहीं है, तो मैंने 30 रुपए का सामान लेके आया था, तो 30 रुपए इज माई कॉस्ट। सो व्हाट इज प्रॉफिट, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दिया, प्रॉफिट बचता है, ठीक है। अगर मैं दोनों, अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ डी बाई डी एक्स, क्या करता हूँ, डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया dp बाई डी एक्स, और ये हो गया dr बाई डी एक्स, ये हो गया dc बाई डी एक्स, ठीक है। बात समझ आ रही है, मतलब अगर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ ये आ रहा है, तो इंटीग्रेशन करूंगा तो पीवी तो आएगा। समझ आ रही है, इसका मतलब अगर मैं इसको, मैं दोबारा से एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है। क्या हो गया, चलो मैंने लिख दिया एक बार, है ना। अगर मैं अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करूंगा, इफ आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो यही तो आएगा जो ओरिजिनल था, ठीक है। तो इसका मतलब व्हाट इज प्रॉफिट, अगर मुझे प्रॉफिट, इसका इंटीग्रेशन पी होगा, तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, एम आर, भाई डेरिवेटिव ऑफ आर क्या होता है, एम आर माइनस एम सी। इसका मतलब एम आर और एम सी का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्रॉफिट आता है। क्या ये फॉर्मूला समझ आ रहा है आपको, ठीक है भाई। इसका इंटीग्रेशन करूंगा पी हो गया, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसको, इसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एम आर माइनस एम सी। ये फॉर्मूला आपको समझ आना जरूरी है, ठीक है। तो अगर मुझे एम आर और एम सी दिया होगा तो व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट विज इंटीग्रेशन ऑफ एम आर माइनस एम सी। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में समझाता हूं आपको, आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। चलो,
ये कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट एंड मतलब ये कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट जिसको ये सी डैश एक्स से डिनोट कर रहा है, और एक कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू जिसको आर डैश एक्स से डिनोट कर रहा है। आपको पता है ना डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, सी का डेरिवेटिव, सी का डेरिवेटिव मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ही था मार्जिनल कॉस्ट, राइट। तो कह रहा है सी डैश एक्स दिया हुआ है 20 प्लस एक्स अपॉन 20 और आर डैश एक्स दिया हुआ है 30। क्या दिया हुआ है 30। अब कह रहा है फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज 200, इज रुपीज 200, फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 200, ठीक है। डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस फॉर दिस आइटम। कह रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो, व्हाट इज मैक्सिमम प्रॉफिट, कह रहा है ये निकालो फॉर दिस एंड द नंबर ऑफ आइटम्स एंड मैक्सिमम प्रॉफिट कितने एक्स पे आएगा, एक्स की क्या वैल्यू होगी कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, मतलब ये दोनों रिलेटेड है, ठीक है। एक तो कह रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो, अच्छा उस मैक्सिमम प्रॉफिट कितने एक्स पे आता है कि कितनी क्वांटिटी बनाऊं तो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर क्वेश्चन, so let us start with the solution, ठीक है। चलो अब भाई हमने पढ़ा था प्रॉफिट का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम आर माइनस एम सी। तो प्रॉफिट आया इंटीग्रेशन एम आर क्या है 30, एम सी क्या है 20 प्लस एक्स अपॉन 20। ऑलवेज ट्राई टू यूज ब्रैकेट, नहीं तो बच्चे गलती क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये -20 हो जाएगा और ये प्लस का प्लस ही रह जाएगा। तो ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। तो बेटा ये प्रॉफिट आ गया 30 माइनस 20 माइनस एक्स अपॉन 20, तो ये हो गया 10 माइनस एक्स अपॉन 20। दिस इज प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो p का मतलब ये हो गया 10x माइनस 1/20 और ये हो गया x स्क्वायर बाय 2 प्लस k, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 40 प्लस k। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि भाई अब k कैसे निकालें। अब सर वो रेवेन्यू वाले में आपने एक कंसेप्ट बताया था, कॉस्ट वाले में भी हमने कोई कंसेप्ट करा था, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट वही वाला कंसेप्ट जो कॉस्ट में करा था वो यूज करेंगे। मुझे वो बताओ फिक्स कॉस्ट मेरी 200 दी हुई है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि फिक्स कॉस्ट मेरी 200 है। लॉजिक सोचना, फिक्स कॉस्ट 200 होने का मतलब है कि अगर मेरा x 0 है, इसका मतलब अगर मैं कुछ भी नहीं बना रहा, ठीक है, या कुछ भी नहीं सेल कर रहा है, अगर x क्या है 0, तो बताओ प्रॉफिट, तो व्हाट इज माय प्रॉफिट, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, तो मेरा प्रॉफिट होगा -200, ठीक है। भाई सपोज मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं उसका किराया 10,000 रुपए दे रहा हूं, मेरी फिक्स कॉस्ट है। अगर एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आया, एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आया, तो मुझे बताओ व्हाट इज माय प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट आपका है -10,000, बेसिकली वो आपका लॉस है 10,000 रुपए, ठीक है। अगर जब वो एक बच्चा पढ़ने आ रहा है और मैं 1,000 रुपए दे रहा है, तो मेरा लॉस कितना होता या मेरा प्रॉफिट क्या होता, -9,000। इज इट क्लियर। तो मैंने आपको बताया कि भैया इसके लिए हम ये वाले कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट में हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, फिक्स कॉस्ट यूज होगा क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट मेरा नेगेटिव प्रॉफिट ही हो जाएगा, वो मेरा लॉस है, राइट, क्योंकि मैं कुछ कमा तो पा नहीं रहा। तो जो मैं किराया दे रहा हूं, जो मेरी फिक्स कॉस्ट है, वो मेरा नुकसान ही है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इस चीज को यूज करते हैं, ठीक है। एक्स को 0 पुट किया, प्रॉफिट को -200 पुट किया, ये 0 हो गया, तो के की ये सब 0 हो गया ना, के की वैल्यू क्या होगी -200, के की वैल्यू आई -200, ठीक है। अब बताओ व्हाट इज माय प्रॉफिट, तो भाई कुछ नहीं है, तो प्रॉफिट तो ये आ गया ना। चलिए दोबारा क्यों लिख रहे हो, अरे भाई के की वैल्यू के बदले लिखता हूँ, वो थोड़ा आलस कर जाता हूँ, तो के की वैल्यू लिख दिया -200, तो दिस इज माय प्रॉपर, दिस इज माय प्रॉपर पी, दिस इज माय प्रॉपर पी, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट फंक्शन है, ये जो प्रॉफिट फंक्शन है बेटा, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो सर मैक्सिमाइज करना है तो वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, किसमें, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में, ठीक है। कि भाई ये p है, इसका डेरिवेटिव ले लो, dp बाई dx, ठीक है। तो ये हो गया 10, आप समझ रहे हो, ये इंटीग्रेशन से हमने ये निकाला, इट इज, सर इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन, अब भाई डिफरेंशिएशन तो इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, आपको ये नहीं समझना डिफरेंशिएशन अलग है। अब देखो पूरा का पूरा मैक्सिमाइज वाला कंसेप्ट इसमें आ गया, dp बाई dx दिया हुआ है 10x, सॉरी इसका डेरिवेटिव लेते हैं 10 माइनस, ये हो गया 2x अपॉन 40, और ये 0 हो गया, तो ये हो गया 10 माइनस एक्स अपॉन 20, ये हो गया dp बाई dx। फिर हम, हमारा कंसेप्ट क्या था, dp बाई dx को 0 पुट करते हैं, पुट dp बाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, इसका मतलब 10 माइनस एक्स अपॉन 20 इज इक्वल टू 0, तो 10 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 200। अब मैं देखता हूँ इसमें मैक्सिमाइज है मिनिमाइज है, ठीक है। तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, dp d स्क्वायर p बाई dx स्क्वायर, ये हो गया 10 का डेरिवेटिव 0, ये हो गया -1/20। सर x को पुट करो, x को पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x है ही नहीं, तो ये क्या है, ये नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है ये नेगेटिव, मैंने आपको बताया था इफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नेगेटिव द फंक्शन इज, इसका मतलब फंक्शन क्या है, p इज मैक्सिमम, और किस पे मैक्सिमम है, जो वैल्यू आई थी, p इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 200, p इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 200। इज दैट क्लियर बच्चों, ठीक है। अब कह रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो, अरे भाई ये तो हमें समझ आ गया, p मैक्सिमम है जब x की वैल्यू 200 है, अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालते हैं। तो मेरा प्रॉफिट फंक्शन ये आया था, इसमें x की वैल्यू 200 डाल दो, मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा, समझ आ रही है। तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर 200 डाला तो ये हो गया 2000 माइनस 200 का स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी अपॉन 40, और ये -200, ठीक है। सॉल्व कर लो, तो p की वैल्यू आ रही है 800, p की वैल्यू क्या आ रही है 800, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 800 है व्हेन x इज इक्वल टू 200, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है बेटा, चलो। तो ये मेरा आया प्रॉफिट फंक्शन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन इसके और हैं तो वो हम करते हैं, लेकिन आपको ये बात समझ आ रही है, अगर आपने पुरानी एक्सरसाइज को ढंग से करा हुआ है तो अब हो क्या रहा है, ये सारे, ये कंसेप्ट चलो ये नया था, बट इसके बाद ये सारा कंसेप्ट पुराना है, तो जब मैं अपने क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो पुराने जो चैप्टर्स के कंसेप्ट हैं वो भी आपके माइंड में फीडेड होने चाहिए, नहीं तो फिर तो आप फंस जाओगे, ठीक है। मतलब आप इतना समझ के फिर आपको लगे यार ये कैसे आया, ठीक है। चलो अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
एक्स, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है, मेन बातें यहाँ पे लिख दूंगा। XYZ एक कंपनी है जिसमें विच इज अप्रोक्सीमेटेड द मार्जिनल रेवेन्यू। भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, मैं सिंपल जो वैल्यूज दी हुई है, मार्जिनल रेवेन्यू कह रहा है 20x माइनस 2x स्क्वायर, और मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है 81 माइनस 61x, सॉरी 81 माइनस 16x प्लस x स्क्वायर। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू दिया, मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है, कह रहा है डिटरमाइन दी मैक्सिमम, वही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड टोटल प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, और वो किस पे है, तो और इस पे x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो पहले मुझे p निकालना है, पहले मुझे p निकालना है। सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट, आप इसको करोगे बेटा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट एज्यूमिंग फिक्स कॉस्ट जीरो, कह रहा है फिक्स कॉस्ट जीरो है, तो भाई वही कंसेप्ट है, ठीक है। तो पिछले केस में हमने क्या किया था, जैसे मेरा प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट 200 था, तो प्रॉफिट क्या है -200, ठीक है। यहाँ पे मेरी फिक्स कॉस्ट जीरो है, तो आप उसी कंसेप्ट को यूज करोगे, ठीक है। जब मेरी फिक्स कॉस्ट नहीं है, इसका मतलब x जीरो है, तो मेरा प्रॉफिट भी जीरो, ठीक है। चलो, यू विल सॉल्व इट आउट, और इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। सेम पुराना कंसेप्ट है, आंसर मैं इसका बता रहा हूँ। प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 100, मैक्सिमम प्रॉफिट एट x इज इक्वल टू 9 है, एट x इज इक्वल टू 9, ठीक है। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आ रहा है जीरो। आप एक बार सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अगर सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको लग रहा है कि सर ये हमसे हुआ नहीं, तो आप कमेंट में लिख के बता देना कि सर ये क्वेश्चन दोबारा करा दो। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और सबके रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। हाँ, एक आध छूट जाता है, और कभी ऐसा भी हो भाई, मेरा नंबर आप सबके पास है, ठीक है, 9871151838, तो ये तो मेरा फोन नंबर है, ठीक है। और मैं केशव महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ, तो कभी आप मेरे से फोन करके भी या मैसेज करके भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैसेज करना, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और दूसरी बात, कॉलेज आना, आप कॉलेज आके समझ सकते हो, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। तो चलो, ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब आपने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी चीजें पूछी हुई हैं, सेम चीजें हैं, ठीक है, सेम चीजें हैं। क्वेश्चन कह रहा है, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इन अ डे इज गिवन एज। तो मैं क्वेश्चन की बेटा जरूरी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा। तो MC मार्जिन कॉस्ट ये होगा 16x माइनस 91, ठीक है, 1591, सॉरी 16x माइनस 1591, ठीक है। द सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड एट ₹9 पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट, मतलब जो मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस इज ₹9 पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट इज ₹1800 पर डे, ₹1800 पर डे। डिटरमाइन दी कॉस्ट फंक्शन, कह रहा है फाइंड, बहुत सारे कह रहा है, डिटरमाइन दी कॉस्ट फंक्शन
फिर कह रहा है भाई बताओ रेवेन्यू फंक्शन, फिर कह रहा है प्रॉफिट फंक्शन। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके सारी चीजें पूछ ली जाए। और फिर आता है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए तो वही हमारा डिफरेंशिएशन वाला एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, चलो ये हमें 4 बातें पूछ रहा है। तो भाई मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, तो उससे देखो सिंपल सी बात है, मार्जिनल कॉस्ट दिया तो कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा सेलिंग प्राइस, चलो मैं निकालता हूं एक बार। ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस। तो कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो कॉस्ट मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 16x माइनस 1591। तो कॉस्ट क्या हो गया, 16x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1591x प्लस के, है ना। फिर कॉस्ट में तो फंक्शन क्या लगता है कि मेरी फिक्स कॉस्ट दी हुई है 1800, इसका मतलब अगर x 0 होगा, अगर x 0 होगा तो मेरी जो कॉस्ट है तो वो तो भैया 1800 आएगी। ठीक है, इस बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का मतलब यही होता है ना, एक्स 0 है तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो 1800 होगी। ठीक है, तो मैं ये दोनों यहाँ पे यूज करता हूँ, तो के की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 1800। तो वैल्यू ऑफ के इज 1800। तो मेरा जो कॉस्ट फंक्शन है वो आ गया 8x स्क्वायर। सर ये 8 क्यों लिख दिया, अरे भाई ये कट गया ना, 8 है। ठीक है, 8x स्क्वायर माइनस 1591 x प्लस 1800, दिस इज कॉल्ड माई कॉस्ट फंक्शन, दिस इज कॉल्ड माई कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हम निकालते हैं, मेरा फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम निकालते हैं। तो कह रहा है रेवेन्यू फंक्शन। भाई रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इनटू एक्स होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू इज इक्वल टू पी क्या है, व्हाट इज पी, पी 9 है ना, सेलिंग प्राइस, प्राइस इज 9। तो रेवेन्यू फंक्शन इज आर इज इक्वल टू 9x। तो बताओ, ये मेरा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, फिर मुझे निकालना है प्रॉफिट। तो व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सर रेवेन्यू भी पता है, कॉस्ट भी पता है। तो ये हो गया 9x माइनस कॉस्ट, ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 1591x प्लस 1800। इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दो। सॉल्व करने में ये और ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा ना जब आप इसको खोलोगे। तो चलो मैं लिख देता हूँ इधर, प्रॉफिट फंक्शन बेटा आपका आ रहा है माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1600x और माइनस 1800। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो पी आपका ही आ गया, प्रॉफिट फंक्शन में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद भैया वही कहानी है, अब ये प्रॉफिट फंक्शन है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, उसको 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू होगी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, एक्स की वैल्यू उसमें पुट कर दो। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो मिनिमम है, नेगेटिव आते हैं तो मैक्सिमम है, और क्योंकि नेगेटिव ही आना चाहिए, मैक्सिमम निकालना है। और जिस वैल्यू पे तो जो एक्स की वैल्यू आई वो उस पे वो मैक्सिमम, और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के जो एक्स की वैल्यू आई वो आप पुट कर दोगे इसमें, इसी में पुट कर दोगे। तो जो पी आपका आ गया वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ 78200, 78200। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये हमने किया बेटा मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, प्रॉफिट। अब एक अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बस एक बात कह रहा है आपसे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। चलो मैं अगला क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, अ कंपनी, अच्छा भाई कमेंट में एक बार बता देना, ऐसे अगर मैं क्वेश्चन थोड़े थोड़े छोड़ रहा हूं जो ऐसे रिपीटेटिव क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना।
ठीक है, बता देना एक बार कमेंट में। और भाई कमेंट कर दिया करो, मेरे को बहुत खुशी होती है जब आप सब कमेंट करते हो। और आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप अपना नाम और मतलब कॉलेज मेंशन कर दोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। गॉट इट, थैंक यू। चलो अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। अ कंपनी सफर्स अ लॉस ऑफ रुपीज 121.50 if one of its product does not sell at all एंड मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, तो मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ 30 माइनस 6x और जो मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ -24 प्लस 3x, ठीक है। ये मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। और फिर कह रहा है अ कंपनी सफर्स, चलो मैं लिख देता हूँ, कंपनी सफर्स अ लॉस ऑफ रुपीज 121.50, ठीक है। इफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, मतलब उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो कोई अगर एक प्रोडक्ट उसका नहीं बिक रहा, डज नॉट सेल, डज नॉट, ये नॉट है भाई, सेल एट ऑल, ठीक है। सपोज दो प्रोडक्ट बना रही है, अगर एक प्रोडक्ट बिक रहा है बट एक अगर बिल्कुल नहीं बिकेगा तो उसको लॉस होगा, क्योंकि उसमें भी उसने एम्प्लॉयज वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट जा रही है। फिर ये कह रहा है डिटरमाइन द टोटल प्रॉफिट, कह रहा है फाइंड प्रॉफिट, कह रहा है द ब्रेक इवन पॉइंट्स एंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब प्रॉफिट निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। क्या कह रहा है ये, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। अब मुझे पता है प्रॉफिट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रेक इवन पॉइंट एक नया मतलब अलग सा एक कंसेप्ट आ रहा है, इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। और कह रहे हैं मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब प्रॉफिट ये निकालो व्हेन, और ये जो x है ये प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा और x की वैल्यू क्या है, ये तो दोनों दोनों साथ साथ ही होते हैं, पहले x आता है फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, फिर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, तो वो तो x तो आना ही आना है, ठीक है। कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालो, तो भाई आपको पता है, आपको पता है कि आप प्रॉफिट निकाल लोगे, तो प्रॉफिट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट, तो यू हैव गॉट दी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपका आ गया 54x, आप करना, ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -9/2x² प्लस के, ये आपका प्रॉफिट आया। सर कैसे आया, अरे भाई ये मैंने डायरेक्टली बुक से देख के लिख दिया, आप करोगे मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है। आपने करना है और आपका ये आंसर आएगा कि प्रॉफिट आपका ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भैया लॉस हो जाएगा अगर एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका, ठीक है। तो इसका मतलब x 0 है तो प्रॉफिट क्या हो गया -10, इसका मतलब तो यही है ना, इसका मतलब अगर प्रॉफिट है -121.50, ये कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू 0 डाल देंगे। आपको लॉजिक तो समझ आ रहा होगा। तो इससे हमें पता लग गया कि k इज -121.50, k इज -121.50, ये k आ गया, ठीक है। अब मैं प्रॉफिट फंक्शन को ढंग से लिख सकता हूँ ना, मतलब k को रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, इधर मैं लिख दूं, इधर मैं लिख रहा हूँ भाई देख लो, ठीक है। मैं k को रिप्लेस करके यही लिख रहा हूँ, थोड़ा आलस कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया, k को लिख दिया -121.50, -121.50, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज व्हाट, प्रॉफिट, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, भाई ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, और वी कैन से प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। तो भाई ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हो गया प्रॉफिट 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। कह रहा है x की मतलब कितने x की वैल्यू क्या होगी जब ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं p को 0 पुट कर रहा हूं, ठीक है, p को 0 पुट कर रहा हूं, तो मुझे बताओ x की क्या वैल्यू आएगी,
ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इस p को 0 पुट किया तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 54x माइनस 9/2 x स्क्वायर माइनस 121.50, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे भाई, तो x की वैल्यू आएगी 3 और x की वैल्यू आएगी 9। x की वैल्यू क्या आएगी 3 और x की वैल्यू 9 आएगी। तो ये दो वैल्यूज हैं जिसपे ये ब्रेक इवन होगा, ठीक है, जिसपे ये ब्रेक इवन होगा। बस ब्रेक इवन के लिए ये कंसेप्ट है। अगर ब्रेक इवन पूछा है तो जो आपका प्रॉफिट फंक्शन आया प्रॉपर k की वैल्यू के साथ, p को 0 पुट कर दो, सॉल्व करो, एलसीएम एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके सॉल्व इट आउट। x की वैल्यू जो आई वो दो पॉइंट ऐसे आए जिसपे ब्रेक इवन आएगा। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 3 होगी तो ब्रेक इवन है, तो प्रॉफिट 0 होगा, x की वैल्यू 9 है तो ब्रेक इवन होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए तो आपको पता ही है, यहाँ से स्टार्ट करोगे, p है, डेरिवेटिव निकालो, उसको x को 0, डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 पुट करो, dp बाई dx को x की वैल्यू आएगी, फिर सेकंड ऑर्डर पुट करो, x की वैल्यू को पुट करो, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है तो वो उस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, तो ये आज की क्लास बेटा यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ये एक मेरा टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, प्लीज कमेंट, ठीक है, कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।